संध्या जी, तो भाभो के हाथ का खाना ये कमाल कैसे हो गया? भाभो ने मेरे लिए खाना भेजा है। हाँ? वैसे ये कमाल की बात है संध्या जी, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाभो ने अपने हाथ से मुझे खाना भेजा। सूरज जी, ये भाभो के प्यार, उनकी ममता का प्रतीक है कि इतनी नाराजगी के बाद भी आज आप उनके हाथों का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। लेकिन संध्या जी, ये सब हुआ कैसे अचानक? भाभो? सूरज जी, आपको याद है कल जब घी गिर रहा था तो उसके लिए मैं भाभो के पास गई थी माफी मांगने के लिए। तब मैंने भाभो और बाबा साहब की बातें सुनी थी। तब मैंने देखा कि भाभो मेरी गलतियों को लेकर कितनी परेशान थी। उन्हें मेरी हर गलती याद थी सूरज जी। जिस दिन से अलग हुई है ना, उस दिन से इस घर में जितना चूल्हा ना जला होगा ना, उससे ज्यादा तो गलतियां की है थारी बिंदनी। और इसलिए भाभो का दिल जीतने के लिए मैंने जानबूझकर गलतियां करने की सोची। सूरज जी, ये कुर्ता बदल लीजिए। क्यों? इस कुर्ते पर नील का दाग है। अबे अरे सूरज सा, बीमार चल रहे हो क्या? बहुत पतले दुबले हो गए हो। खाना पीना टाइम से नहीं हो रहा है क्या? ये भिंडी कैसे दिए? 15 रुपए पाव। बहुत सस्ती है। हाँ छोटू, ये ना सूरज जी की दुकान पर जाकर ना टिफिन पहुंचा देना। उनको ना कह देना कि आज भी खाना ना ठीक से नहीं बना है। उनको मेरी तरफ से माफी मांग लेना और ना प्यार से अच्छे से समझा बुझा के खाना खिला देना। आज भूखा मत रहने देना। और इसलिए फिर अच्छा, इसका मतलब मेरे कुर्ते पे नील के दाग का लगना, मुन्ना नाई का बोलना कि मैं दुबला हो गया हूँ, ये सब ये जानबूझ के था। ये आपने बहुत बढ़िया किया संध्या जी, ताकि बाबू गुस्से में ही सही मजबूर हो जाए ये सब करने के लिए। हाँ सूरज जी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब देखकर बाबू चुपचाप नहीं बैठेंगे। माँ है, इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को ऐसा जला हुआ खाना खाए। और देखिए ना, इसका नतीजा क्या हो। अपनी आंखों के आगे बाबू ये सब होते नहीं देख सकती। नाराजगी अपनी जगह है सूरज जी, लेकिन आज भी बाबू के मन में आपके लिए वो लगाव बना हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है सूरज जी कि 10 दिन से पहले ही बाबू खुद हमें हमारे घर लेकर जाएंगे। मोहित, जल्दी कीजिए, देर हो रही है। अरे कान्हा, कान्हा। अरे देवरानी जी, यही बैठी हो। मैं क्या कह रही थी कि ना मारे को वो सेठानियों को ना साड़ियाँ दिखाने जाना है, तो आप तो घर पे ही रहोगी, तो कान्हा को आप ही देख लेना, है ना? भाभी, हम लोग भी बाहर ही जा रहे हैं और छवि भी घर पे है नहीं, तो कान्हा को आप साथ ही ले जाइए। अच्छा, आप दोनों भी कहीं जा रहे हैं? वैसे देवरानी जी कट्ठे जा रहे हैं? वो एमिली को डॉक्टर के दिखाना था। डॉक्टर? चले? इन दोनों को भी अभी जाना था।
काना, थारे को तो लेके ही जाना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, कहीं वो दुकान ना बिक जाए। चलो 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 चलो। वो मीनाक्षी आ रही है जरा। भाई चलो चलो आ जाओ। पहले कचौड़ी खाइए, बाकी बात बाद में। नहीं नहीं भाई साहब, ये सब तो ठीक है, पहले आप दुकान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अग्रवाल जी की दुकान तो बहुत ही अच्छी मौके की जगह है। अब अग्रवाल जी को जल्दी भी है तो उसके भाव तो बिल्कुल ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 लाख रुपए है, लेकिन वो भी नगद है क्योंकि अग्रवाल जी को नगद पैसे चाहिए। 3 लाख रुपए? भाई जी 3 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले लोन भी नहीं देंगे। कुछ तो अब आप हनुमान गली में रहते हैं तो। भाई जी बाहर एक पार्टी आई हुई है, शायद दुकान के लिए बात करनी। हाँ ठीक है, उनको बगल के केबिन में बैठाओ, चाय नाश्ता पूछना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक ठीक। हाँ साहब आप लोग आइए। अब देखिए, इसी दुकान का एक और ग्राहक आ गया। अब आप लोग हनुमान गली में रहते हैं तो ये बात तो अच्छी तरह जानते होंगे ना कि वो कितने मौके की जगह है। दुकान में अच्छी तरह रंगाई पुताई भी कराई हुई है, ऊपर से दुकान के ऊपर वाले हिस्से में बढ़िया से जगह भी बनाई हुई है। अब आप चाहो तो दुकान के बाहर की जो खाली पड़ी जमीन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए ना माता जी, तो दुकान खरीदने के बाद आपको उसमें 1 रुपया भी खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। सौदा तो बुरा नहीं है, एक्स्ट्रा जगह में मिल रहा है, काफी सारा सामान भी मैं रख सकूंगी। आप लोग नाश्ता कीजिए और विचार विमर्श भी कर लीजिए। मैं बस 2 मिनट में गया और 1 मिनट में वापस आया। बाबू, खुद एक जगह और बनावट के हिसाब से दुकान बहुत बढ़िया रहेगी हमारे लिए। पुष्कर गली में क्या आसपास भी कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, पर एमिली को तो काम आता ही है सारा। तो किसी भी कीमत पे ये दुकान हाथ से नहीं जानी चाहिए बाबू। तू सोच ले एक बार अच्छे से, देख। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते देवेंद्र जी। बोलो जी, क्या सेवा करूं थारी? देवेंद्र जी, वो जो अग्रवाल जी की दुकान है ना, जो बिकने वाली है, उसी के सिलसिले में बात करने आए थे। ये मेरे भैया है, वो भाभी, और ये मेरी बीवी। अग्रवाल? हाँ लीजिए। ओ जी, आपको 3,10,000 रुपए में मिल जाएगी ये दुकान। क्या बोला? 3,10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हमने तो सुना था कि अग्रवाल जी बड़ी जल्दी जल्दी में कम दामों में बेच रहे हैं। भाभी जी, पुष्कर में प्रॉपर्टी का के भाव चल रहा है पता है था ना? 1 साल में दुगना और तिगुना हो रहा है, और अगर बात दुकान किया जाए तो भाव में आग लग जाती है। और 3,10,000 रुपए ऐसे मौके की दुकान के लिए कितनी बड़ी बात है। कुछ नहीं, अग्रवाल जी को अगर जल्दी नहीं होती ना तो यही दुकान मैं पूरे 5 लाख रुपए में बेचता, और उस पर दलाली भी लेता मैं पूरी 2%। जी कुछ भी मत बोलिए, 5 लाख रुपए? आजकल ऐसे भाव में मौके की जगह मिलती कहां पर है? अब देखो, पलक झपकी नहीं कि भाव दुगना और तिगुना। अब ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ता कौन है? यही देख लो, उस केबिन में जो दूसरी पार्टी बैठी है वो हाथ में रकम लेकर बैठी है, रकम, इसी दुकान के लिए। अब
आप लोग सोच लीजिए। वो लोग भी बैठे हैं ना, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। बस मैं यूं गया और यूं आया। करेंगे, कुछ करेंगे। ये प्रॉपर्टी लेना बहुत जरूरी है। माता जी, अब तो बात बोली लगाने जैसी हो गई है। धंधा लेके बैठे हैं ना, मैं भी मजबूर ही हूं ना जी। बगल के केबिन में जो पार्टी बैठी है, उसने इसी प्रॉपर्टी का जो भाव लगाया है, उससे ये प्रॉपर्टी अब 20,000 रुपए बढ़ गई है। मतलब अब इस दुकान की कीमत हो गई है 3,20,000 रुपया। अब क्या करूं माता जी, हाथ में नगद भी लेकर आया है ना। ये क्या बात हुई भाई जी? अभी आपने दुकान का दाम 3 लाख रुपए बताया था। 5-10 हजार कम करने के बजाय आप सीधा 20,000 बढ़ा के बता रहे हैं। ऐसी कौन सी पार्टी आ गई आपके पास? भाई जी, अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। देखो, मेरा तो धंधा ही यही है, प्रॉपर्टी का जितना भाव बढ़े उतना बढ़ा के बताना। आपकी भी तो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं ना। अब देखो जी, अगर दुकान अपने मतलब की है तो फिर 10-20 हजार रुपया का क्या मुंह देखना, बताओ। देखिए, आप लोग एक बार फिर से सलाह मशवरा कर लीजिए, मैं बस 1 मिनट में आया। बहुत ही बुरी खबर है भाई जी, बोलो तो सुनाऊं। आप लोगों ने फैसला लेने में थोड़ी सी देरी कर दी। ये जो बाजू वाली केबिन में पार्टी आई हुई है, उसने जानते हैं कितना भाव लगाया उस प्रॉपर्टी का? 3,30,000 रुपया। 3,30,000? यही तो बात है ना भाभी जी, आपने हाँ भी तो नहीं बोला था। अब अगर प्रॉपर्टी अपने मतलब की हो तो कोई छोड़ता थोड़ी ना, किसी भी कीमत पर ले लेता है। अब दूसरी पार्टी ने अगर भाव बढ़ा दिया है तो बोली तो आपको आगे बढ़ाकर बोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो पैसे हाथ में लेके बैठे हैं ना। ऐसे कैसे भाव बढ़ा दिए जी? कौन होते वो लोग? मैं जरा के बात करके आती हूँ, रुको जरा। हम यहाँ पे युद्ध करने नहीं आए। चुप बैठ जा। देवेंद्र जी, हम लोग जरा इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, सोचने समझने से प्रॉपर्टी हाथ से चली जाती है, अच्छी बात नहीं है ये। अरे ये कैसे कह रहे हैं आप? भाई जी, ये भाई जी, वो क्या है ना कि इतना बड़ा फैसला है, घर परिवार की राय के साथ ही होगा, तो हम दोबारा आते हैं आपके पास, है ना? जैसी आपकी मर्जी। चलो, धन्यवाद। बताइए माता जी, ये सोचा आप? देखिए भाई साहब, इतना बड़ा फैसला लेना है, सब लोगों से राय मशवरा लेना पड़ेगा, और फिर नगद पैसा को सवाल है तो हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, कल सुबह सुबह ये दूसरी पार्टी बयाना लेकर आने वाली है। अगर आप लोग उससे पहले आ गए तो ठीक है, बात आगे बढ़ सकती है आपके लिए, लेकिन
लेकिन एक बार अगर मैंने टोकन अपने हाथ में ले लिया तो फिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है माता जी, ये ध्यान में रखिएगा। है चल चल। देखिए, मौके की जगह है, फैसला लेने में बिल्कुल भी देर ना कीजिएगा। हाथ से मत जाने दीजिएगा दुकान बस। अरे राम जी, ये खिलौना तो लगता है वो पहले वाली पार्टी थी उनका है। उनके साथ भी एक प्यारा सा मुन्ना था। अच्छा इसका खिलौना कहीं गिर गया, मैं जरा देख रहा हूँ। बस 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 कहाँ गिरा दिया तुमने खिलौना अपना? पता ही को नहीं चल रहा कहाँ गिराया। ये देखिए आ गए भाभी जी, आपके बच्चे का खिलौना यहीं गिर गया था। देवर जी, देवरानी जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी जी, ये भी तो आप लोगों की तरह ही ये अग्रवाल जी की दुकान देखने के लिए आए हैं। वो अगल बगल वाले केबिन में बैठी हुई थी, यही है वो लोग। तूने बताया नहीं कि तू यहाँ पे दुकान का सौदा करने आया था? इकट्ठे आ जाते। वो भैया, रविंद्र जी, ये मेरा छोटा भाई है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, कोई दो पार्टी ना है। इसलिए अब जरा आप सोच समझ के मूल बताइए ताकि हम बैंक में लोन की अर्जी दे सकें। भाई साहब, जब आप लोग एक ही घर के हैं, भाई भाई हैं आपस में, तो दुकान के लिए अलग अलग आने की क्या जरूरत थी? एक साथ ही आ जाते। खाम मैं इतना बड़ा बड़ा हिसाब लगा रहा था। भाई जी, हम इकट्ठे हैं। क्यों मोहित? क्या बोलूं? विक्रम, तूने तो बोला था कि तूने आपको को बताया था। मोहित भैया, आप तो देवरानी जी के साथ डॉक्टर के पास जाने वाले थे, तो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या कर रहे हैं? भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। तो आप कौन सा सच बोल के आई हो भाभी? आपने भी तो घर में ये बोला था ना कि आप साड़ियां बेचने जा रही हो सेठानी जी के घर। ये सेठानी का घर है, क्या साड़ियां बेचने आई हैं आप? हम तो भाभो को बोल के आए, बल्कि साथ में लेके आए हैं भाभो को। आपने तो घर पे किसी को बताया नहीं, जबकि आपको पता है कि भाभो ने ये दुकान लेने से मना कर दिया। फिर भी आप चलिए मुंह उठा के दुकान लेने। कैसे बात कर रहा है भाभी से? एक बात बता दो देवर जी, सबसे पहले आकर इन्होंने भाभो को ही बताया था। वो चिल्लाते चिल्लाते ना कह के गए थे, आप भी तो वहीं बैठे हुए थे कि भाभो दुकान मिल रही है। अरे मारे तक को ना बताया, सबसे पहले भाभो को बताया। बात करते हैं। अब मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई। जब मैं थारे पास दुकान की बात करने आया तो तूने मुझे साफ मना कर दिया अरे मुंह पे, और अब जब इसकी बात आई तो तू इसके साथ सीधे ब्रोकर के पास आ गई। अब पैसे कहां से आ गए बाबू? हाँ विक्रम,
कैसे पता कर रहा तू? हाँ? अरे भैया मैं आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।